विद्यार्थियों का क्लास में स्वागत है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण विषय लोच है, उसका पार्ट फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्राइस इलास्टिसिटी के ऊपर या मांग की कीमत लोच के ऊपर। पार्ट सेकेंड में हम मांग की आड़ी लोच और मांग की आय लोच के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि लोच एक वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन को व्यक्त करता है। वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन के कारण के आधार पर लोच का वर्गीकरण करते हैं। यदि वस्तु की कीमत के कारण वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है तो जैसा हमने पहले चर्चा की कि मांग की कीमत लोच कहते हैं। लेकिन यदि वस्तु की कीमत उपभोक्ता की आय स्थिर रखते हुए अन्य वस्तु एक्स वस्तु के अलावा अन्य वस्तु वाई वस्तु है, उसकी कीमत पी वाई उसमें परिवर्तन करते हैं और इस परिवर्तन के कारण वाई वस्तु की जो मांग है वो तो बदलती है, मांग के नियम के हिसाब से बदलती है, लेकिन उसका असर एक्स वस्तु की मांग के ऊपर भी पड़ता है। यह एक्स वस्तु की मांग और वाई वस्तु की कीमत ये आपस में जुड़ जाते हैं। एक्स वस्तु की मांग पर जो परिवर्तन वाई वस्तु की कीमत के कारण पड़ता है उस लोच को हम मांग की आड़ी लोच या मांग की तिरछी लोच कहते हैं। सरल से शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि मांग की आड़ी लोच का सूत्र वाई वस्तु की कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसके कारण एक्स की मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन हुआ उसके अनुपात को हम मांग की आड़ी लोच या तिरछी लोच कहते हैं। अगर सिंपल गणित के आधार पर देखें तो एक्स की मांग में परिवर्तन डेल्टा एक्स बटा एक्स 100 और वाई वस्तु की कीमत में टी वाई डेल्टा टी वाई बटा टी वाई 100 से 100 करने के बाद डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी वाई इंटू टी वाई बटा एक्स। ये एक सिंपल सूत्र बनता है। और सरल शब्दों में ये कहूँ कि वाई वस्तु की कीमत में यदि 1% का परिवर्तन कर दिया जाए तो उसके फलस्वरूप एक्स वस्तु की मांग में जितना परिवर्तन होता है, जितने प्रतिशत परिवर्तन होता है, उन दोनों के अनुपात को मांग की आड़ी लोच कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे 1% परिवर्तन वाई वस्तु की कीमत में और 5% परिवर्तन एक्स वस्तु की मांग में, तो ये जो अनुपात बना ये 5 है, तो ये मांग की आड़ी लोच 5 कहलाता है। यहाँ पर देखने लायक बात यह है कि वाई वस्तु की कीमत जो है और एक्स वस्तु की मांग है, इनमें परिवर्तन की दिशा क्या है। अगर वाई वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसके कारण एक्स वस्तु की मांग कैसे बदलेगी। मांग का नियम ये कहता है कि वाई वस्तु की कीमत बदलती है तो उसके कारण विपरीत दिशा में वाई वस्तु की मांग तो बदल जाती है विपरीत दिशा में, लेकिन एक्स वस्तु की मांग के ऊपर सीधा असर भी पड़ सकता है, उल्टा असर भी पड़ सकता है या कोई असर भी नहीं पड़ता। ये तीनों स्थितियां हो सकती हैं। इसके कारण यदि वाई वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाए और उसके फलस्वरूप एक्स की मांग में वृद्धि हो जाती है, तब मांग की आड़ी लोच जो है, मांग की तिरछी लोच है, वो आपकी पॉजिटिव बन जाती है। और यदि वाई वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण उसके विपरीत दिशा में एक्स वस्तु की मांग में परिवर्तन होता हो तो मांग की आड़ी लोच आपकी नेगेटिव बन जाती है। और इसके दोनों स्थितियों के विपरीत एक और स्थिति ये संभावना हो सकती है कि वाई वस्तु की कीमत बदल जाए, बढ़ जाए, लेकिन उसके कारण एक्स की मांग में कोई असर नहीं पड़ता, यानी एक्स की मांग स्थिर रह जाती हो, तो मांग की आड़ी लोच आपकी शून्य हो जाती है। सवाल यहाँ पर यह है कि मांग की आड़ी लोच पॉजिटिव कब होती है और मांग की तिरछी लोच या शून्य कब होती है। ये हमें देखने के लिए ये देखना होगा कि एक्स वस्तु और वाई वस्तु, ये जो दो वस्तुएं लेकर चलते हैं, इन दोनों वस्तुओं के अंदर रिलेशन क्या है, संबंध क्या है कि वो एक्स वस्तु और वाई वस्तु किस प्रकार से आपस में जुड़ी हुई हैं, इन दोनों में कैसा संबंध है। जैसा कि अर्थशास्त्र में हम जानते हैं प्रत्येक वस्तु एक दूसरी वस्तु के साथ में किसी न किसी रूप में संबंधित होती है।
वो संबंध हो सकता है कि प्रतिस्थापन का प्रभाव हो, यानी एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु काम आने वाली हो सकता है एक वस्तु के साथ साथ दूसरी वस्तु प्रयुक्त होने वाली हो, अर्थात दोनों वस्तुएं पूरक हो सकती हैं। तीसरी संभावना हमारी ये भी बनती है कि वो स्वतंत्र वस्तु हो सकती है, यानी एक्स वस्तु और वाई वस्तु में आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मांग की जो आड़ी लोच है वो उसका असर हम निशान से तय करते हैं, यानी पी वाई और एक्स की मांग में कैसा संबंध है। इस संबंध के आधार पे इसी का असर पड़ता है, अर्थात पी वाई और एक्स डी है उसके अंदर संबंध कैसा है इसके ऊपर है। यदि अगर पॉजिटिव है तो उदाहरण के तौर पर जैसे मैं चाय और कॉफ़ी का उदाहरण देता हूँ, चाय मान लीजिए एक्स को कहता हूँ और वाई को मान लीजिए कॉफ़ी कहता हूँ, और एक कॉफ़ी की कीमत पी वाई जो है वो मान लीजिए बढ़ जाती है, तो नेचुरली कॉफ़ी की मांग जो होगी, कॉफ़ी की मांग है, मांग के नियम के अनुसार घट जाती है। लेकिन कॉफ़ी की मांग जो घटी है उसको पूरा करने के लिए चाय की मांग बढ़ जाती है। चाय की मांग जैसे ही बढ़ जाएगी तो वाई वस्तु की कीमत और एक्स वस्तु की मांग ये दोनों आपके सीधे जुड़ गए, और ऐसी स्थिति में आपका यहाँ इस उत्तर में डेल्टा एक्स बटा डेल्टा पी वाई जो है वो आपका पॉजिटिव बन जाता है। ये जैसे ही पॉजिटिव बना तो ऐसी स्थिति में चिन्ह आपका ए सी आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए हमारी ये दोनों वस्तु चाय और कॉफ़ी जो है ये आपका कैसा बन गया, दोनों के अंदर सीधा सीधा संबंध बन जाता है और मांग की तिरछी लोच है ये पॉजिटिव बन जाता है, और दोनों वस्तुएं आपस में एक दूसरे के प्रतिस्थापन वाली वस्तुएं हैं। इसलिए इस इसी के पॉजिटिव या नेगेटिव के आधार पर हम ये देखते हैं कि ये वस्तु एक्स और वाई आपकी प्रतिस्थापन वाली वस्तुएं हैं, चाय और कॉफ़ी जैसी वस्तुएं हैं, या फिर दूसरी वस्तुएं हैं, पूरक वस्तुएं हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ कि मक्खन और डबल रोटी दो वस्तुएं हैं। अगर मान लीजिए आपकी एक्स वस्तु को अपन मैं मक्खन कह दूँ और इसका दूसरा वस्तु वाई जो है वो मान लीजिए आपकी डबल रोटी कह दूँ, अगर डबल रोटी की कीमत बढ़ जाती है, डबल रोटी की कीमत बढ़ जाती है तो निश्चित रूप से डबल रोटी की मांग आपकी घट जाएगी। डबल रोटी की मांग घट गई, इसलिए इसके ऊपर लगाने के लिए आपकी मक्खन की मांग भी आपकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यहाँ पर ये पी वाई और एक्स डी जो है ये आपके उल्टे जुड़ गए। उल्टे जुड़ते ही आपका डेल्टा एक्स बटा डेल्टा पी वाई में संबंध जो है वो नेगेटिव हो गया। इस नेगेटिव संबंध के कारण मांग की आड़ी लोच है वो नेगेटिव बन जाएगी। इसलिए आपकी मांग की आड़ी लोच पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। यहाँ पर कितना नेगेटिव होगा या कितना पॉजिटिव होगा ये इस बात के ऊपर निर्भर करेगा कि मांग दोनों वस्तुओं के जो प्रतिस्थापनता है, सब्स्टिट्यूबिलिटी है, वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। वो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु जितनी ज़्यादा प्रभावी ढंग से काम आने वाली है, उतना ही इसी का मान पॉजिटिव अधिक होगा। यानी +1 है या +5 है, या 1 और 5 में देखेंगे तो जहाँ 5 है वहाँ पर एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु काम आने की संभावना उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है, और उतना ही ज़्यादा एक वस्तु के स्थान पर दूसरी काम आती है। जितनी स्ट्रॉन्ग ये पॉजिटिव वाला इसी होगा, उतनी ही संभावना ये होगी कि वे दोनों वस्तुएं एक दूसरे की कॉम्पिटिटिव वस्तुएं हैं, एक दूसरे के स्थान पर काम आने वाली है, एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा करने वाली वस्तुएं हैं। ग्राहक जो या तो एक्स वस्तु लेगा या वाई वस्तु लेगा, या एक के भाव बढ़ता है तो दूसरी की ओर बढ़ जाता है, दूसरे की ओर चला जाता है। तो इसलिए इन दोनों में प्रतिस्थापन होने के कारण ये एक ही उद्योग वाली वस्तुएं कहला सकती हैं, और इनमें आपस में कंपटीशन होता है। लेकिन दूसरी वस्तुएं जो पूरक वस्तुएं हैं उनके अंदर इसी का मान आपका नेगेटिव है, और नेगेटिव कितना नेगेटिव है, जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतने वे वस्तुएं साथ साथ काम आने की प्रवृत्ति रहेगी। इनमें कोई कंपटीशन नहीं है। डबल रोटी है तो मक्खन की मांग होगी, मक्खन है तो डबल रोटी की मांग होगी, यानी एक दूसरे की मांग को
प्रेरित करने वाली हैं दोनों की मांगें। और एक उद्योग चलता है, एक की दुकान चलती है, एक की फर्म चलती है, तो दूसरे की भी चलेगी। इसलिए इनमें आपस में कोई किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं है, ये आपस में जुड़ी हुई वस्तुएं होती हैं। और मांग की आड़ी लोच का इम्पोर्टेंस इनके गणितीय मूल्य के आधार पर होता है कि जितना ज़्यादा बड़ा EC का मान पॉजिटिव होगा, उतना ज़्यादा अधिक मांग की आड़ी लोच होगी और मांग उतनी ज़्यादा उनकी एक उद्योग में प्रतिस्थापनता की डिग्री उतनी ही अधिक होगी। इसी प्रकार से आड़ी लोच की जो नेगेटिव मान है वो उतना ज़्यादा होगा, उतना ही उसके अंदर पूरकता अधिक होगी। लेकिन इसके विपरीत यदि EC का मान 0 है, अर्थात PY में Y वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के बावजूद भी X की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता हो, तो ऐसी स्थिति में X वस्तु और Y वस्तु में कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं है। यानी X की मांग Y वस्तु की कीमत से प्रभावित नहीं होती है, बल्कि अन्य कारणों से होती है। इसलिए सार के रूप में हम आड़ी लोच के आधार पर वस्तुओं की प्रतिस्थापनता, पूरकता, उनमें आपस में स्वतंत्रता को देखते हैं। आपस में इनकी उद्योगों की का एक क्लासिफिकेशन करने के लिए हमारे काम आती हैं। इसका अर्थशास्त्र में अति महत्व है, इसको ध्यानपूर्वक देखा जाना चाहिए। अगले वीडियो में हम आई लोच देखेंगे। धन्यवाद।